नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही जो आपकी एलटी की जो प्रिपरेशन चली वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के सामने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक मॉक टेस्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ, जो आपकी आगामी प्रतियोगिता में परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्या कह रहा है। देखिए, शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा शास्त्र शब्द का क्या तात्पर्य है। देखिए यहाँ पर ए दिया है छात्रों का मूल्यांकन, या फिर बी है आपका शिक्षण के तरीके और रणनीतियाँ, सी है आपका कक्षा प्रबंधन, या डी आपका स्कूल का बुनियादी ढांचा। तो इसका क्या आंसर होगा, आप मेरे साथ अपने आंसर भी देते हुए चलिए, जिससे आपका स्वमूल्यांकन होता रहे। देखिए इसका जो सही उत्तर है आपका बी है, शिक्षण के तरीके और रणनीतियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली शिक्षक का आवश्यक लक्षण है। देखिए किस चीज का लक्षण पूछ रहा है, प्रभावी शिक्षक का, ठीक है। तो यहाँ पर एक सशक्त अनुशासन होता है, या सामग्री को याद करना हो, या सी आपकी निरंतरता और अनुकूलनशीलता, या फिर डी सत्तावादी दृष्टिकोण। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर इसका है, ठीक है। इतना ध्यान में रख लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सकारात्मक शिक्षण वातावरण की विशेषता नहीं है। ठीक है, अब शिक्षण की विशेषता नहीं पूछ रहा है, सकारात्मक शिक्षण का जो वातावरण होता है उसकी विशेषता नहीं है। खुला संचार होता है, या बी आपका समावेशी माहौल होता है, या सी लचीलेपन के बिना सख्त अनुशासन, या डी आपका सहायक शिक्षक या फिर छात्र संबंध में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका सी। इसमें क्या होगा आपका जो लचीलापन के बिना सख्त क्या है अनुशासन के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन चौथे की, अगर हम बात करें चौथा नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करें, भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण शास्त्र में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। देखिए क्या पूछ रहा है, भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण शास्त्र के रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। यहाँ पर हम जो पूछ रहे हैं मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में पूछ रहे हैं, तो योगात्मक मूल्यांकन होता है, या फिर बी अंतिम परिणामों का आकलन करना होता है, या फिर सी निरंतर प्रतिक्रिया और सुधार, या फिर ग्रेडिंग, या फिर रैंकिंग। तो इसका चौथे का क्या हो सकता है बताइए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है सी निरंतर प्रतिक्रिया और सुधार इसमें दिया है, ठीक है। अब बात करेंगे पांचवें नंबर का प्रश्न। पांचवें नंबर का प्रश्न है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, छात्रों के बीच हिंदी भाषा के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। अब प्रभावी रणनीति है कौन सी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख पा रहे ए है आपका शब्दावली सूचियों को याद रखना, बी है आपका मौन पढ़ना, या फिर सी है आपका समूह चर्चा और रोल प्ले, फिर आप देख पा रहे हो कि डी आपका व्याकरण अभ्यास। तो इसका सही आंसर क्या हो, जिसे भी आता है प्लीज आप देख तो रहे हो मगर आंसर देते हुए चलेगा। इसमें आपके आंसर गलत भी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर पेपर में आपके आंसर गलत नहीं होनी चाहिए। जो इसका जो सही आंसर है आपको मैं बताऊं तो वो आपका क्या है समूह चर्चा और रोल प्ले, इसका क्या है राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर छठे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि शिक्षा में ब्लूम के वर्गीकरण का क्या महत्व है। पहला ऑप्शन दिया है विभिन्न प्रकार के स्कूलों को वर्गीकृत करता है, बी ये संज्ञानात्मक कौशल को जटिलता के स्तर में वर्गीकृत करता है, या फिर सी यह कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था निर्धारित करता है, या फिर डी यह आदर्श कक्षा आकार का सुझाव देता है। तो छठे नंबर का क्या आंसर हो सकता है। तो छठे नंबर का जो आंसर है वो आपका बी एज राइट आंसर, यह संज्ञानात्मक कौशल को जटिलता के स्तर में वर्गीकृत करता है, ठीक है। अब बात करेंगे सातवें नंबर का प्रश्न। सातवें नंबर का प्रश्न कह रहा है शिक्षण पोर्टफोलियो का उद्देश्य क्या है।
जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो इसमें आप दिया है व्यक्तिगत उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है, या फिर बी शिक्षण दर्शन और प्रथाओं का एक दस्तावेजीकरण करना होता है, या सी छात्र ग्रेड प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, या डी आपका छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना होता है। तो सातवें का क्या हो सकता है सही आंसर, तो आप बताइए। जो इसका सही आंसर है वो आपका बी एज ए राइट आंसर है, शिक्षण दर्शन और प्रथाओं का जो दस्तावेजीकरण करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 8वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण वास्तविक जीवन के अनुपयोग और समस्या समाधान कौशल पर केंद्रित है। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, पहला है परंपरागत शिक्षण है, दूसरा आपका परियोजना आधारित शिक्षा है, परियोजना पर आधारित शिक्षा, या फिर सी है डिल और अभ्यास करें, या फिर आपका डी है व्याख्यान आधारित निर्देशन। ठीक है, तो क्या होता है निर्देश की अगर हम बात करें तो इसका 8वीं का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है बी है, परियोजना आधारित शिक्षा। ठीक है, अब बात करेंगे 9वें नंबर का प्रश्न। आप 9वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, शिक्षा के संदर्भ में मचान शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, मचान शब्द का अर्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ए दिया है स्कूल भवन की भौतिक रचना, बी आपके छात्रों को एक नई अवधारणा सीखने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायता, या फिर सी एक प्रकार की कक्षा फर्नीचर है, या फिर डी विद्यार्थियों के असाइनमेंट की ग्रेडिंग करने की प्रतिक्रिया है। तो 9वें नंबर का जो राइट आंसर है जिसे भी आता है आंसर दीजिए। देखिए इसका मचान शब्द का जो मतलब होता है छात्रों को एक नई अवधारणा सीखने में मदद करने के लिए एक स्थायी सहायता ये प्रदान करती है। ठीक है, अब बात करेंगे 10वें नंबर का प्रश्न एज ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिए। निम्न में से कौन शिक्षण के लिए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता है। यहाँ पर ये दिया है शिक्षक केंद्रित निर्णय लेना होता है, या फिर रट कर याद करना होता है, फिर सी आपका छात्र सहभागिता और सक्रिय भागीदारी, या फिर डी क्या है एक आकार सभी के लिए उपयुक्त अनुदेशन। तो इसका क्या आंसर हो सकता है बताइए जल्दी से, जिसे भी आता है इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है तो वो क्या है आपका सी एज ए राइट आंसर है, छात्र सहभागिता और सक्रिय भागीदारी, ये इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए 11वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो। 11वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षा में योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। देखिए ए है आपका छात्रों की दैनिक प्रगति की निगरानी करना, बी आपके तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, या फिर सी पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्रों का मूल्यांकन करना होता है, डी आपका योगात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, चलिए आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका पाठ्यक्रम के अंत में छात्रों का मूल्यांकन करना होता है। तो याद रखिए क्या होता है सी इज ए राइट आंसर है, पाठ्यक्रम के अंत में छात्रों का मूल्यांकन करना होता है। अब यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 12वें नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, शिक्षा के संदर्भ में समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या हासिल करना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। पहला दिया है केवल प्रतिभागिशाली छात्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, या फिर बी आपके विकलांग छात्रों सहित सभी छात्रों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, या फिर सी आपका कुछ छात्रों को उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर बाहर करना, या फिर डी आपका मूल्यांकन के लिए केवल मानकीकृत परीक्षण पर निर्भर रहना। तो 12वें नंबर का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका बी एज ए राइट आंसर है इसका। तो ये क्या है, विकलांग छात्रों और सहित सभी छात्रों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना होता है। ठीक है, 13वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो। 13वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी तरह से संरचित पाठ योजना की विशेषता है। तो पहला है ऑप्शन दिया है स्पर्श उद्देश्यों का अभाव, या फिर बी आपका शिक्षक और छात्रों के बीच सीमित बातचीत, या फिर सी आपका सीखने के उद्देश्य और परिणामों के साथ तालमेल, या फिर डी आप विधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की अनदेखी करना। तो इसके राइट आंसर क्या हो सकता है, जिसे भी आता है इसका आंसर दीजिए। जो इसका राइट आंसर है तो इसका सी एज ए राइट आंसर है, सीखने के उद्देश्य और परिणामों के साथ तालमेल रखना होता है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 14वें नंबर का प्रश्न है। 14वें नंबर का प्रश्न छात्रों के बीच मेटा
कार्निगन्स की सुविधा प्रदान करने में एक शिक्षक की क्या भूमिका है, ये आपको बताना। मेटाकार्डिंग्स की जो सुविधा प्रदान करने के लिए एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये बता रहा है। रट कर याद करने को प्रोत्साहित करना होता है। बी आपके केवल निम्न क्रम सोच कौशल पर ध्यान केंद्रित करना होता है। या फिर सी छात्रों को उनकी स्वयं की सोच प्रतिक्रिया के बारे में जागरूक होने में मदद करना होता है। या डी आपके छात्रों की चिंतन क्रियाओं प्रथाओं की अनदेखी करना होता है। तो क्या होता है, 14वें का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, सी आप ये राइट आंसर है कि छात्रों को उनकी स्वयं की सोच प्रतिक्रिया के बारे में जागरूक करने में मदद करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर शिक्षा में प्राथमिक मूल्यांकन शब्द का अर्थ है क्या है। देखिए, ए मानकीकृत परीक्षण के आधार पर छात्र का मूल्यांकन करना होता है। बी आपका सार्थक संदर्भ में वास्तविक दुनिया के कौशल और क्षमताओं का आकलन करना होता है। बी सी आपका फीडबैक दिए बिना ग्रेड प्रदान करना, या फिर छात्रों की व्यक्तिगत शक्तियों की अनदेखी करना। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से आप आंसर दीजिए इसका। तो इसका जो राइट आंसर होता है एज ए बी, क्या सार्थक संदर्भ में वास्तविक दुनिया के कौशल और क्षमताओं का आकलन करना होता है। वहीं आप 16 नंबर का प्रश्न देखिएगा, फील्ड क्लासरूम शिक्षण दृष्टिकोण का क्या महत्व है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए, यह निष्क्रिय सीखने को प्रोत्साहित करता है। यह कक्षा और घर की गतिविधियों की परंपरागत भूमिकाओं को उलट देता है। या फिर यह कक्षा में चर्चा की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। या फिर यह पूरी तरीके से शिक्षक केंद्रित निर्देशन पर निर्भर रहता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है 16 का, जल्दी से जिसे आता है वो बताइए। 16 का जो राइट आंसर है वो आपका बी एज ए राइट आंसर है। यह कक्षा और घर की गतिविधियों के पारंपरिक भूमिका को उलट देता है। या देखिए, अब देखिए 17 नंबर का जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शिक्षण प्रतिक्रिया में पूछताछ आधारित शिक्षा किस पर जोर देती है। तर्कों को याद करना, या तथ्यों को याद करना, या फिर शिक्षक केंद्रित निर्देशन, या फिर सी छात्र अन्वेषण पर खोज, या फिर डी निर्धारित पाठ्यक्रम का कड़ाई से पालन करना होता है। तो क्या हो सकता है 17 का, तो 17 का जो सही आंसर है वो आपका सी, ये छात्र अन्वेषण और खोज। 18वें का आप देखिए 18वें नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न क्या है, शिक्षकों के लिए सशक्त व्यावसायिकी विकास का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। तो शिक्षण विधियों में ठहराव होता है, या सहकर्मियों से अलगाव, या फिर सी शिक्षण पद्धतियों में निरंतर वृद्धि और सुधार, या केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। 18 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, अगर हम देखें जो राइट आंसर आपका सी है, शिक्षण पद्धतियों में निरंतर वृद्धि और सुधार के बारे में बात कर रहे हैं। हम प्रश्न है, शिक्षण में समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD का क्या महत्व है। यहाँ पर देखिए यह कक्षा में बैठने की व्यवस्था निर्धारित करता है। यह छात्र अनुशासन के स्तर की पहचान करता है। या फिर सी यह छात्रों की वास्तविक और संभावित सीखने की क्षमताओं के बीच अंतर पर प्रकाश डालता है। या फिर यह छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन करता है। तो 19 का क्या आंसर हो सकता है, तो 19 का जो राइट आंसर है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये सी एज ए राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 20वें नंबर का प्रश्न है कि 20वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, प्रभावी शिक्षण में सक्रिय श्रवण की क्या भूमिका है। तो आपको बताना है, यहाँ पर यह शिक्षक को सामग्री वितरित करने से विचलित करता है। या फिर बी आपका यह शिक्षक और छात्रों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देता है। या सी यह एक तरफा संचार दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। या बी डी यह कक्षा चर्चाओं में छात्रों की भागीदारी को सीमित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है, वो आपका ये जो राइट आंसर है वो आपका बी, यह शिक्षक और छात्रों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देता है। ठीक है, वहीं पर आप देख पा रहे होंगे 21वें नंबर का प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो माइक्रो टीचिंग का जो उद्देश्य होता है वो ए दिया है, शिक्षण में प्रौद्योगिकी के उपायों को कम करना होता है। या फिर बी पूरी तरीके से माइक्रो स्तर शैक्षिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। फिर सी या शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षण कौशल अभ्यास करने और निखारने के लिए एक मंच प्रदान करता है। या सहकर्मी अवलोकन की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी एज ए राइट आंसर है। इसमें क्या है, शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षण उसके जो कौशल होते हैं उनको एक मंच
मंच द्वारा इसको प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। देखिए 22वें नंबर का प्रश्न है कि मूल्यांकन के संदर्भ में रूबिक शब्द का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर एक प्रकार की ये परीक्षा पत्र है, या बी छात्र के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश या मापदंड का एक सेट है, या फिर कहें सी छात्रों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई है, या फिर डी याद रखने के लिए उपकरण है। तो एज ए 22वें नंबर का जो प्रश्न है उसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, बी। ठीक है, इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। अंतिम प्रश्न क्या है ये आप देख पा रहे होंगे। रचनावाद शब्द सीखने की प्रतिक्रिया में किस प्रकार जोर देता है। जो रट कर याद करना, या सूचनाओं को नियंत्रित स्वागत, या फिर छात्र केंद्रित सक्रिय शिक्षण, या डी निश्चित पाठ्यक्रम का कड़ाई से पालन करना। तो इसका जो राइट आंसर है सी छात्र केंद्रित सक्रिय शिक्षण होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।